प्रिय छात्रों, अपन मिट्टी संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी संसाधन और उसकी उपयोगिता। मिट्टी की उपयोगिता समझने से पहले मिट्टी की मैच्योरिटी के बारे में जानना आवश्यक है। मिट्टी में परिपक्व मिट्टियाँ कौन सी होती हैं, वो इस टेबल सारणी के द्वारा दो प्रकार की दिखाई गई हैं, पेडाल्फस और फेडोकल्स। पेडाल्फस का स्पेलिंग है PEDALFERS। पेड का अर्थ होता है मिट्टी, पेडाल्फस में AL और FER। एल का अर्थ होता है एल्यूमिनियम, FER का मतलब है लोहा। पेडाल्फस मिट्टियों में एल्यूमिना व लोहे का एकत्रीकरण होता है। चूना घुलकर बह जाता है। इसमें ह्यूमस कम होता है, अतः ये अम्लीय होते हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ आर्द्र वन प्रदेश और सवाना घास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरी प्रकार की परिपक्व मिट्टियों में आती हैं पेडोकल्स। पेडोकल्स में पेड का मतलब वही PD मिट्टी, CAL कैल्शियम, ऐसी मिट्टी जिसमें चूना पाया जाता है। इस प्रकार की चूनामय मृदा को में शुष्क, अर्धशुष्क तथा उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ अम्ल रहित होती हैं। पेडाल्फस मिट्टी में अम्ल होता है और पेडोकल्स में अम्ल नहीं होता है। दूसरे जैसे अब आता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इन दोनों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवायु और वनस्पति के परिवर्तन के कारण भिन्नता होती है ऊंचाई के अनुसार। तो निचले डालों पर पेडाल्फस और ऊंचे डालों पर पॉडजोल मिट्टियाँ मिलती हैं। इस प्रकार से मिट्टियाँ की परिपक्व की दृष्टि से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब आता है कि मिट्टी संसाधन का उपयोग क्या है। मिट्टी सब कुछ आधार है। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने कृषि करना सीख लिया था, परंतु प्राचीन मानव को यह ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार की मिट्टियाँ कौन सी फसल के लिए उपयोगी हैं। तब जनसंख्या भी कम थी और भूमि बहुत ज़्यादा थी। एक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि के कई व्यवसाय साथ साथ चलते थे। क्रमशः मनुष्य को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की उपयोगिता मालूम होती गई और उनके प्रयोगों में भिन्नता आती गई। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में, या चीन की हांगोर यांगटीसी घाटियों में, मिस्र की नील घाटी, इराक की दजला फरात घाटियों में मिट्टी की उर्वरता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग प्रारंभ हो गया था। 7,000 साल पहले उपजाऊ मिट्टियों में कृषि और कम उपजाऊ भूमियों पर पशु चारण होता था। उस समय वनों का विस्तार अधिक था। पिछली 3 शताब्दियों में संसार की जनसंख्या एकदम तेजी से साथ बढ़ी है। तब से विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न मिट्टियों के महत्व को पहचाना गया है। प्रयोगों के द्वारा नए नए अनुभव प्राप्त किए गए। परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ ही व्यापार में भी वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के अनुसार कृषि की फसलों का विशेषीकरण हो गया। जैसे पर्वतों की पथरीली मिट्टियों में फलों के बगीचे लगाए जाते हैं। रेतीली मिट्टियों में आलू उत्पन्न किए जाते हैं। मैदानों की रेतीली मिट्टियों में मूंगफली, शकरकंद, तरबूज आदि उगाए जाते हैं। दोमट मिट्टी गेहूं के लिए उपयोगी है। लावा की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है और चिकनी मिट्टी में चावल उगाया जाता है। बहुत से प्रदेशों में मिट्टियों की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खादों के प्रयोग और फसलों का हेर फेर यानी क्रॉप रोटेशन भी होता है। इससे विभिन्न फसलें मिट्टी में से अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं और प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी में उर्वरता की कमी पूर्ति होती रहती है। नेचुरल विधि से विविध प्रकार की मिट्टियों के भूमि उपयोग निम्न प्रकार से हैं। पहली है उष्ण आर्द्र पेटी की मिट्टियाँ। उष्ण आर्द्र पेटी कहाँ पाई जाती है? यह विषुवत रेखीय पेटी में वर्ष भर ऊंचा तापमान और अधिक वर्षा के कारण लेटराइट मिट्टी
मिलती है। अधिक वर्षा और अधिक तापमान में लेटराइट मिट्टी मिलती है। इसमें से आवश्यक तत्व घुलकर बह जाते हैं। इन मिट्टियों में वन काटकर कृषि की जाती है। वहाँ थोड़े ही वर्षों में मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अतः इन मिट्टियों पर स्थायी व्यापारिक कृषि द्वारा चावल, गन्ना आदि उगाने की अपेक्षा रबड़, नारियल, केला, कोको, साबूदाना, मसाले आदि के वृक्षों की कृषि अधिक उपयोगी है। जावा में लावा से बनी उपजाऊ मिट्टियों पर चावल और गन्ने की व्यापारिक कृषि होती है। इस प्रकार से उपोष्ण पेटी और या वनों और घास स्थलों की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती हैं? उपोष्ण कटिबंध की लाल तथा पीली मिट्टियों को खाद देकर उर्वरक बनाया जाता है। भारत, चीन, पाकिस्तान, वियतनाम आदि में गोबर और पत्तियों की खाद का प्रयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पशुपालन होता है। कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग भी होने लगा है। इनमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गेहूँ, तिलहन की कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। इस प्रदेशों में काप मिट्टियाँ, विशेषकर डेल्टाई काप मिट्टियाँ कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। संसार की 70% जनसंख्या नदियों की काप मिट्टियों पर ही निर्भर है। चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य के मानव समूह काप मिट्टियों के क्षेत्र में ही बसे हैं। अतः अधिक जन बसाव काप मिट्टी क्षेत्र में ही है। तीसरी प्रकार की मिट्टी जो है जिसकी उपयोगिता है समशीतोष्ण पर्णपाती। ये भूरे कथई रंग की मिट्टियाँ होती हैं। इन पर गेहूँ, जौ, मक्का आदि की कृषि, पशुपालन और मिश्रित कृषि तथा फसल, तरकारियाँ और पशु चारे की कृषि होती है। ये शंकुधारी वनों की पौड़जोल मिट्टियों से कम अम्लीय होती हैं, क्योंकि पौड़जोल मिट्टियाँ ऊंचाई भी पाई जाती हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टियाँ उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मिलती हैं। चौथे प्रकार की मिट्टियों में है समशीतोष्ण घास स्थलों की मिट्टियाँ। ये पेडोकल्स अथवा चूना युक्त होती हैं। स्टेपी की काली चरनोजम और प्रेरी मिट्टियाँ सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। इनमें स्थायी कृषि फॉर्म और व्यापारिक कृषि के क्षेत्र स्थित हैं। इनमें गेहूँ, मक्का, जौ, जई, चुकंदर, राई, कपास, पशु चारे की कृषि होती है। ये मिट्टियाँ पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। कृषि उत्पादन के विचार से इनका बहुत महत्व है। पांचवें प्रकार की मिट्टियाँ हैं उत्तरी शंकुधारी वनों की मिट्टियाँ। ये पेडोल्फस अथवा चूना रहित अम्लीय धूसर मिट्टियाँ हैं जो पौड़जोल या पाड़जाली होती हैं। ये कम उपजाऊ होती हैं, अतः कृषि के लिए कम उपयुक्त हैं। इनमें वन अधिक उगते हैं। इन मिट्टियों पर पशुचारण, जौ, जई, आलू की कृषि और फलदार वृक्षों के बगीचे सफल होते हैं। इन प्रदेशों में वन काटना और जंतु पालना मुख्य व्यवसाय है। छठवीं मिट्टियाँ हैं धूसर मरु मिट्टियाँ, ग्रे डेजर्ट सॉइल्स, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्रदेश में मिलती हैं। ह्यूमस की कमी के कारण, क्योंकि पेड़ पौधे कम होंगे, बरसात कम होगी, तो इनका रंग धूसर होता है। चूने की परत मोटी और ऊपरी सतह के समीप होती है। इन मिट्टियों में यदि कम होता है फिर भी इनमें क्षार मौजूद रहते हैं। इनमें सिंचाई द्वारा फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र की नील नदी की घाटी में, पाकिस्तान की सिंधु की निचली घाटी में सिंचित फसलें उगाई जाती हैं। सिंचाई के अभाव में ऐसी मरुस्थलीय मिट्टियों पर केवल पशुचारण
मुख्यतः भेड़ बकरियों का पालन होता है। इस प्रकार से हमने संसार की मिट्टियों की उपयोगिता के बारे में पढ़ा और मिट्टियों की परिपक्वता के बारे में जाना। धन्यवाद।